Hello everyone, welcome to Nursing Experts channel and this is वैशाली शर्मा, your nursing faculty and आज हम एक ऐसे बहुत बड़े मुद्दे पे बात करेंगे जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है आप सभी को। इतने भर भर के क्वेरीज और क्वेश्चंस हैं, दिल में इतना डर बैठा हुआ है कि कब होगा SGPGI मेंस का एग्जाम होगा तो पैटर्न क्या आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्या हमें नॉन नर्सिंग भी पढ़नी पड़ेगी। ये सभी सवाल अभी आप सबके मन में चल रहे हैं। काफ़ी बच्चे हिम्मत करके ये चीज़ पूछ भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि मैम टेंशन बहुत है, SGPGI मेंस को लेके कुछ समझ नहीं आ रहा। सो मैंने सोचा क्यों ना आपको आज उस कन्फ्यूजन से दूर लेके जाया जाए और आपकी उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको दिया जाए। सबसे पहले तो बेटा हम इस वीडियो में जो भी बात करेंगे ये बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है, ताकि आपको एंजाइटी ना हो, आपके डाउट क्लियर हो सके। इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आप अपनी प्रिपरेशन को ताकि बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर सके, ये छोटी छोटी टेंशन को साइड रखते हुए। तो आज आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, जैसे SGPGI मेंस एग्जाम होगा कब और इसमें सिलेबस किस तरह का आएगा, नर्सिंग आएगी या फिर नॉन नर्सिंग आएगी या दोनों ही आएगा। ठीक, तो चलो अब बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस की। ये तो हम जानते हैं ये हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ठीक है। ये पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसे आप बाकी एग्जाम देके आते हो कंप्यूटर पे। दूसरी चीज सिलेबस ओवरव्यू की अगर बेटा मैं बात करूं तो मेंस का एग्जाम एज पर द सोर्सेज, नॉट द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एज पर द सोर्सेज एंड प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है उसके बेसिस पे जो आपका ये एग्जाम होगा, टोटल 100 क्वेश्चंस का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स, यानी कि फॉर 1 क्वेश्चन यू विल गेट 1 मार्क विद नेगेटिव मार्किंग 0.33 की नेगेटिव मार्किंग के साथ आपका ये एग्जाम होगा। एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा एंड यहाँ पे आपकी मेनली क्लिनिकल एक्सेलेंस चेक की जाएगी इस एग्जाम में। अब क्लिनिकल एक्सेलेंस से तो यही समझ में आता है कि क्या सारी की सारी 100 के 100 क्वेश्चन नर्सिंग से आएंगे। सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ये, जो हमारा एग्जाम होने वाला है 100 मार्क्स का, उसमें 60 मार्क्स की बेटा आपकी नर्सिंग आएगी, क्लिनिकल नर्सिंग आएगी एंड 40 मार्क्स की आपकी जनरल एप्टीट्यूड और यू कैन से नॉन नर्सिंग आएगी। ये भी किस बेसिस पे है? एज पर द प्रीवियस डाटा जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, बट 2026 को लेके अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। सो अभी आपकी तैयारी इस बेसिस पे होनी चाहिए कि आप पहले से हर इमरजेंसी के लिए तैयार हो। क्या पता आपने अगर सिर्फ नर्सिंग पढ़ ली, नॉन नर्सिंग आ गई मेंस में, तब आप वहां बैठ के सिर्फ टेंशन के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ टेंशन होगी, एंजाइटी होगी और रिजल्ट का डर लगेगा कि भाई पता नहीं अब मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। तो क्यों ना हम पहले ही अपने उस इमरजेंसी सिचुएशन से बच जाएं, प्रिपरेशन ही हम अपनी ऐसी करें कि भले कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, वी नो हाउ टू मैनेज दैट कंडीशन। यही हम अपनी नर्सिंग में सीखते हैं। हमें इमरजेंसी सिचुएशन वाले पेशेंट को डील करना आना चाहिए, उसके लिए हम अपनी इमरजेंसी ट्रॉली पहले से रेडी रखते हैं। सेम इसी तरह से आपको यहाँ पे पहले से रेडी होना पड़ेगा। एक्सपेक्ट करके चलो कि 60 मार्क्स की बेटा यहाँ पे नर्सिंग आएगी एंड 40 मार्क्स की नॉन नर्सिंग आएगी। 60 मार्क्स की नर्सिंग में भी आपके ये कुछ मेजर सब्जेक्ट हैं जिन पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अब आपके क्लिनिकल एनालिटिकल नॉलेज को चेक किया जाएगा इन द मेंस एग्जाम। जैसा सभी जानते हैं बेटा, जो SGPGI प्रीलिम्स का एग्जाम आया था वो एग्जाम पहले के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे लेवल का मॉडरेट टू हाई लेवल एग्जाम आया था। सो मान के चलो मेंस का एग्जाम भी सेम इसी लेवल का हो सकता है, जहाँ पे आपकी क्लिनिकल नॉलेज ज़्यादा असेस की जाएगी। इसीलिए सब्जेक्ट जो आपको प्रायोरिटी पे रिवाइज करने हैं, आपके सभी मेजर सब्जेक्ट लाइक MSN, FON, फार्मा, OBG, गायने, पीडिया, MHN एंड CHN, ये मेजर सब्जेक्ट हैं। ये तो आपको गलती से भी छोड़ने नहीं है, जितना हो सकता है इनका रिवीजन रेगुलर रखो। साथ में आपकी आती है अब नॉन नर्सिंग। नॉन नर्सिंग में क्या पढ़ना है आपको? इंग्लिश, अरिथमेटिक, रीजनिंग, जीके एंड सम न्यूज़। जो अभी करंट में ग्लोबल न्यूज़ चल रही है वो भी आपको पता होनी चाहिए। सो ये तो बात हो गई सिलेबस की। अब वो एक सवाल जो बार बार सभी के मन में आ रहा है कि भाई SGPGI का मेंस का एग्ज़ाम होगा कब? एग्ज़ाम होने कब वाला है? कब होगा ये एग्ज़ाम? तो अगर बेटा मैं आपको एज पर द यूपी एग्ज़ाम कैलेंडर,
यूपी का जो एग्जाम कैलेंडर बनता है एवरी ईयर, ठीक है, एज पर द ट्रेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ये आपका अगर प्रीलिम्स का एग्जाम हम मान के चलें आपका 25 जून तक हो गया है, तो एक्सपेक्ट करके चलो विद इन 1 मंथ ड्यूरेशन आपका मेंस का एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। दिस इज एज पर द यूपी एग्जाम कैलेंडर ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स, राइट। सो इस बेसिस पे टेंटेटिवली नियर द एंड ऑफ जुलाई या फिर मिड ऑफ द जुलाई में ये आ सकता है आपको नोटिफिकेशन कि भाई अब मेंस का एग्जाम आपका होने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड कि आपका या तो मिड ऑफ जुलाई से एंड ऑफ जुलाई तक मेंस का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी को इतना अच्छे से रखना कि भले जब भी नोटिफिकेशन आए आप तुरंत रेडी हो जाके फटाफट से एग्जाम देने के लिए। सिलेबस की हम बात कर चुके हैं, हमें एग्जाम से 4 कदम आगे रहना है ताकि कोई इमरजेंसी आए हम तैयार खड़े हों अपने एग्जाम में उस सीट को पक्का करने के लिए। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि सिलेबस में क्या पढ़ा जाए और एग्जाम टेंटेटिवली कब हो सकता है। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज एज पर द यूपी एग्जाम कैलेंडर ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। ये टेंटेटिव है, हो सकता है आपका कि आपको मिड ऑफ द जुलाई से एंड ऑफ जुलाई में मेंस का एग्जाम आपको देना पड़ जाए, ठीक है। सो अपनी तैयारी इसी तरह से कंटिन्यू रखना और कोई भी डाउट है इस एग्जाम से रिलेटेड वीडियो के नीचे बेटा कमेंट कर देना, आपके डाउट विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स रिजॉल्व हो जाएंगे। एंड नाउ इफ स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी अदर एग्जाम, उसके बारे में भी आप नीचे वीडियो में कमेंट करके डाल सकते हो, वो भी आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। अब अपनी प्रिपरेशन को बेटा जितना हो सकता है अच्छे से कंटिन्यू रखो, ठीक है। कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग एंड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक in your life. Till then, very good everyone, take care, good evening, bye bye.